क्या होगा जब जमीन के नीचे एक ऐसी दुनिया छुपी हो जो इंसानियत के खिलाफ उठ खड़ी हो। भविष्य में दुनिया के अलग अलग जगहों पर जमीन फटने लगती है और बड़े बड़े गड्ढे यानी सिंक होल्स बन जाते हैं। हर गड्ढे के साथ एक जोरदार धमाका होता है जो लोगों को डर और अफरा तफरी में डाल देता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा तब सामने आता है जब इन गड्ढों से खतरनाक और जानलेवा मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं। रीपर्स नाम के ये खतरनाक मॉन्स्टर्स इंसानों का शिकार करते हैं। कोई भी हथियार या गोली इन्हें नहीं रोक पाती, यहाँ तक कि मिलिट्री भी इन्हें काबू में करने में नाकाम रहती है। लोगों को तब एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। ये रीपर्स 8000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही पूरी तरह से फ्रीज हो जाते हैं और हिलना बंद कर देते हैं। इस सच्चाई को समझने के बाद लोग नीचे की दुनिया छोड़ देते हैं और पहाड़ों की ऊंचाइयों पर एक नई जिंदगी बसाने लगते हैं। 3 साल गुजर चुके हैं और इंसानियत अब ऊंचाइयों में अपनी जिंदगी बसाने की कोशिश कर रही है। कोलोराडो के रॉकी माउंटेन्स में हंटर एक छोटी सी कम्युनिटी के साथ रहता है जिसे लॉस्ट गर्ल्स रिफ्यूज कहा जाता है। यहाँ सिर्फ 133 लोग बचे हैं जो रोजाना जिंदगी गुजारने के लिए स्ट्रगल करते हैं। एक दिन हंटर की क्यूरियोसिटी उसे एक बड़ा रिस्क लेने पर मजबूर कर देती है। वो 8000 फीट की सेफ लाइन क्रॉस करने का फैसला करता है। वो लाइन जो इंसानों और रीपर्स के बीच एक नजर न आने वाली दीवार का काम करती है। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद हंटर का सामना एक रीपर से हो जाता है। वो क्रीचर जिसकी सिर्फ एक झलक ही किसी के होश उड़ा दे, उसके पीछे पड़ जाती है। हंटर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है। रीपर उसके बिल्कुल करीब आ जाता है, लेकिन हंटर समय पर सेफ लाइन क्रॉस कर लेता है। रीपर अचानक वहीं फ्रीज हो जाता है, जैसे उसका पूरा वजूद वहीं रुक गया हो। जब वो लॉस्ट गर्ल्स रिफ्यूज वापस आता है, उसका पिता विल उसे गुस्से में टोकता है। विल हंटर को उसकी लंग प्रॉब्लम्स के बारे में याद दिलाता है और कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए बाहर जाना कितना खतरनाक है। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह नहीं खोना चाहता। हंटर समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ और सर्वाइवर्स ढूंढना चाहता था जो शायद उनकी तरह जिंदा हों। बाद में विल केटी के साथ हंटिंग पर जाता है और अपनी परेशानियों को बताता है। केटी समझती है कि हंटर का सर्वाइवर्स को ढूंढने का मन होना नेचुरल है क्योंकि वो कम्युनिटी का इकलौता बच्चा है। लेकिन विल एक और सच सामने लाता है। हंटर सिर्फ उन सर्वाइवर्स के लिए नहीं गया था, वो वहां जाना चाहता था जहां उसने अपनी मां को आखिरी बार देखा था। दूसरी तरफ एक साइंटिस्ट नीना रीपर्स की हाइट पर बुलेट्स टेस्ट कर रही होती है। उसका एक्सपेरिमेंट नए वेपन्स बनाने की तरफ एक कदम था जो शायद इंसानों को मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ने का एक मौका दे सके। रात विल सो नहीं पा रहा था। साइंटिस्ट नीना के एक्सपेरिमेंट से आने वाली गोली की आवाज उसे बेचैन कर रही थी। हर आवाज उसे अपनी पत्नी की याद दिला रही थी जो एक स्पेशल मिशन पर गई थी और वापस कभी नहीं आई। तभी विल को हंटर के जोर से खांसने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत अपने बेटे के कमरे की तरफ दौड़ता है। हंटर की ब्रीदिंग मशीन का फिल्टर ब्लॉक हो गया था। विल फिल्टर बदलकर मशीन ठीक करता है और हंटर की सांसें नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी। वो आखिरी फिल्टर बचा था। विल मैप्स के सामने बैठकर सेफ लाइन के पार का इलाका देखने लगता है। उस जगह जाना रीपर्स के खतरे से भरा था, लेकिन नए फिल्टर्स ढूंढना जरूरी हो गया था। ये सब कुछ हंटर के बर्थडे के सिर्फ कुछ दिन पहले हो रहा था। रात को हंटर की तबीयत फिर से बिगड़ने लगती है और वो जोर से खांसने लगता है। विल के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो हंटर को इंजेक्शन देता है। जब हंटर चैन से सो जाता है, विल नीना के पास जाता है और उसे मनाता है कि वो उसके साथ चले फिल्टर्स ढूंढने के लिए। विल का दावा है कि उसने एक सेफ रोड ढूंढ लिया है, लेकिन नीना, जिसे एरिया का पूरा मैप याद है, उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। पता चलता है कि उनका अगला डेस्टिनेशन बोल्डर में नीना का पुराना लैब है। विल चाहता है नीना साथ चले क्योंकि उसने रीपर्स पर रिसर्च की है और पिछली जर्नी में जिंदा बच गई थी। नीना याद दिलाती है कि उस वक्त वो सिर्फ लकी थी और विल की पत्नी उस मिशन में मर गई थी। विल उसे एक माइन के बारे में बताता है जो पहाड़ों के बीच से निकलती है, पर नीना इस प्लान को खतरनाक समझती है और मना कर देती है। विल के जाने के बाद नीना एक कंपास बनाती है जो रीपर्स के होने का सिग्नल दे सके, लेकिन विल की पत्नी की मौत याद आने पर वो टूट जाती है। इसी बीच विल अपने पड़ोसी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके बेटे का ख्याल रखे। इसके बाद विल गन स्टोर जाता है और वहां से काफी हथियार खरीदता है। तभी केटी वहां पहुंचती है और बताती है कि वो उसके साथ जाएगी। विल के मना करने पर भी केटी अपने फैसले पर अड़ी रहती है। नीना भी आखिरकार मान जाती है और उनके साथ जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन केटी का मजाक उड़ाती है क्योंकि उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो सिर्फ एक बोझ बनेगी। विल हंटर को गुड बाय बोलता है और प्रॉमिस करता है कि वो वापस आएगा, लेकिन हंटर याद दिलाता है कि उसकी माँ ने भी यही प्रॉमिस किया था जो वो पूरा नहीं कर पाई।
फिर तीनों आखिरकार निकलते हैं। नीना अपने कंपास डिवाइस के बारे में समझाती है जो मॉन्स्टर्स को दूर से ही डिटेक्ट कर सकता है। लंबा सफर करने के बाद वो 8000 फीट की लाइन तक पहुंचते हैं। कंपास दिखाता है कि आसपास कोई मॉन्स्टर्स नहीं है, इसलिए वो लाइन क्रॉस करके नीचे जाने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें कुछ पुराने ट्रक्स मिलते हैं। सर्च करते हुए उन्हें फ्लेयर्स, एमो और एक ग्रेनेड लॉन्चर मिलता है। नीना एक रीपर का स्कल भी पाती है और सैंपल कलेक्ट करती है। सफर आगे बढ़ाते हुए ग्रुप को जंगल में घोड़े मिलते हैं जो उनके लिए एक सरप्राइज होता है। इससे पता चलता है कि रीपर्स सिर्फ ह्यूमंस पर अटैक करते हैं। आखिरकार तीनों मंजिल तक पहुंच जाते हैं जहां उनका प्लान चेयरलिफ्ट का यूज करके सेफली माइन तक पहुंचना होता है। उसी वक्त नीना का कंपास सिग्नल देता है कि पास में ही एक मॉन्स्टर है। जंगल के पेड़ तेजी से हिलने लगते हैं और सब समझ जाते हैं कि खतरा बहुत करीब है। विल तुरंत चेयरलिफ्ट के टॉप पर चढ़ता है और बैकअप जनरेटर्स को ऑन करने की कोशिश करता है। नीचे केटी और नीना ग्राउंड पर रहती हैं ताकि उसे कवर दे सकें। केटी मॉन्स्टर को अपनी तरफ आते देख पैनिक कर जाती है। वो जल्दी से ग्रेनेड्स फायर करती है। एक्सप्लोजन्स होते हैं लेकिन मॉन्स्टर पर उनका कोई असर नहीं होता। विल जनरेटर कनेक्ट कर लेता है और नीना स्विच ऑन कर देती है। वो तुरंत एक चेयर लिफ्ट पर चढ़ जाती है और विल उसके साथ चढ़ जाता है। दोनों मिलकर रीपर पर गोलियां चलाते हैं जब वो करीब आता है। इसी बीच मॉन्स्टर केबल्स पर जंप करता है और चेयर्स को जोर से हिलाने लगता है। चेयर्स तेजी से हिलते हैं लेकिन केटी और विल मुश्किल से अपना बैलेंस बनाए रखते हैं। केटी एक सही मौके का इंतजार करती है ताकि चेयर लिफ्ट पर जंप कर सके, लेकिन उसका एम चूक जाता है। विल तुरंत रिएक्ट करता है और केटी को हवा में ही पकड़ लेता है। तब तक नीना की बुलेट्स खत्म हो चुकी होती हैं। मॉन्स्टर एक बार फिर केबल्स को जोर से हिला देता है। इस बार चेयर्स इतनी जोर से हिलती हैं कि तीनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। गिरते ही तीनों तुरंत अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। वो पूरी ताकत लगाकर आखिरकार 8000 फीट की लाइन पार कर लेते हैं जब मॉन्स्टर उन्हें पकड़ने ही वाला होता है। जैसे ही वो लाइन के उस पार पहुंचते हैं, मॉन्स्टर फ्रीज हो जाता है और वहीं रुक जाता है। रात होने लगती है, इसलिए तीनों डिसाइड करते हैं कि रिजॉर्ट में रात गुजारनी चाहिए। डिनर के बाद जब सब ड्रिंक ले रहे होते हैं, नीना एक शॉकिंग बात करती है। वो बताती है कि जब रीपर्स आए उन्होंने दुनिया के 95% लोगों को मार दिया, बिना खाए या सोए। नॉर्मल एनिमल्स अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करते हैं, लेकिन रीपर्स इंसानों को बस मजे के लिए मारते हैं और दूसरे एनिमल्स को कुछ नहीं करते। नीना सोचती है कि शायद रीपर्स को इंसानों को खत्म करने के लिए बनाया गया है। ये बात उसे परेशान कर रही होती है। उसके बाद वो और केटी सो जाती हैं। विल को अपनी पत्नी के साथ हुई आखिरी बात याद आती है जब उसने कहा था कि उसे नीना की स्किल्स पर पूरा भरोसा है और वो जरूर रीपर्स को हराने का रास्ता ढूंढ लेगी। अगले दिन ग्रुप एक पुरानी माइन पहुंचता है जो एक वक्त विल के काम करने की जगह हुआ करती थी। विल उन्हें समझाता है कि माइन के दोनों एंड्स 1000 फीट के ऊपर हैं जो सेफ जोन में आते हैं, लेकिन टनल के नीचे के लेवल्स सेफ्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं। ये बात सुनकर नीना और केटी काफी नाराज हो जाती हैं क्योंकि टनल्स ठीक से सील्ड नहीं है और रीपर्स वहां उन्हें आसानी से ढूंढ सकते हैं। नीना के कंपास का अंडरग्राउंड काम न करना और भी ज्यादा रिस्क खड़ा कर देता है, लेकिन इतना दूर आने के बाद नीना और केटी के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो मजबूर होकर विल के पीछे चल पड़ती हैं। सब लोग हेलमेट्स पहनते हैं जिनमें लाइट्स लगी होती हैं और बिना किसी शोर के टनल्स के अंदर चले जाते हैं। तीनों को अचानक रुकना पड़ता है जब उन्हें पता चलता है कि मेन टनल बंद हो चुकी है। विल कहता है कि अब उन्हें लेवल 7 के नीचे जाना पड़ेगा, मतलब कुछ यार्ड तक सेफ्टी लाइन के नीचे चलना होगा। ये सुनकर केटी और नीना दोनों टेंशन में आ जाती हैं, लेकिन और कोई रास्ता नहीं होता। तभी एक अजीब सी आवाज उनका ध्यान खींच लेती है। ग्रुप तुरंत अपने हेलमेट की लाइट्स छुपा लेता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। एक रीपर टनल के अंदर होता है और उन्हें देख चुका है। ग्रुप तेजी से भागना शुरू करता है। केटी, जो ग्रुप के आगे चल रही होती है, थोड़ी थोड़ी देर रुककर ग्रेनेड फेंकने लगती है। टनल के अंदर पड़ी पुरानी मशीनरी भी एक मोमेंट के लिए रीपर के रास्ते में आ जाती है, लेकिन वो उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाती। अंधेरी टनल में भागना और मुश्किल हो जाता है और हर मोमेंट उन्हें लगता है कि मॉन्स्टर बस पीछे ही है। विल गोली चलाता है, लेकिन रीपर पर इसका कोई असर नहीं होता। तभी तीनों एक दीवार में एक छोटा सा सुरंग देखते हैं और तुरंत उसके अंदर दौड़ जाते हैं। विल जल्दी से अपनी गन से चट्टानों पर फायर करता है ताकि सुरंग इतना बड़ा हो जाए कि तीनों वहां छुप सकें, लेकिन रीपर अपनी टेंटिकल्स सुरंग के अंदर डाल देता है उन्हें ढूंढने के लिए। विल तुरंत एक फ्लेयर छोड़ता है जो रीपर का ध्यान भटका देता है। फ्लेयर की रोशनी में उन्हें सामने की दीवार पर एक और रास्ता दिखाई देता है। तीनों मिलकर चट्टानों को धक्का देकर रास्ता बनाते हैं और सुरंग के अंदर घुस जाते हैं। विल सबसे आखिरी में निकलता है और रीपर की टेंटिकल्स से बचते बचाते बाहर आता है।
केटी एक और टनल में पहुंचती है, लेकिन एक रीपर उसे ढूंढ लेता है और अपनी पूंछ से उसे घायल कर देता है। केटी की चीखने की आवाज विल तक पहुंचती है और वो उसकी मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचता है तब तक मॉन्स्टर केटी को अपने साथ खींचकर ले जा चुका होता है। विल सिर्फ उसकी दूर होती परछाई को देख पाता है। इसी बीच नीना एक लैडर ढूंढ लेती है। वो और विल बिना वक्त गवाए उस लैडर पर चढ़ने लगते हैं। नीचे से एक और रीपर की गरजती आवाज सुनाई देती है जो उनका पीछा कर रहा होता है। दोनों मुश्किल से एक दरवाजे तक पहुंचते हैं और माइन के बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। नीना और विल बिना किसी रुकावट के अपना सफर जारी रखते हैं। सिर्फ एक छोटी सी जगह पर वे रुकते हैं जहां नीना एक बकरी को प्यार से देखती है। एक पल के लिए अपने दुख और तनाव को भूलने की कोशिश करती है। जब रात होती है तो उन्हें एक पुराना घर मिलता है जो थोड़ा सेफ लगता है। दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और रात वहीं गुजारने का फैसला करते हैं। वहां उन्हें पुराने मैक एंड चीज के बॉक्सेस मिलते हैं जो वो अपने डिनर के लिए बनाते हैं। डिनर के दौरान विल बताता है कि यह उसके बेटे हंटर का फेवरेट फूड था। वो उस पल को याद करके इमोशनल हो जाता है, लेकिन नीना उसका हौसला बनाए रखती है। विल नीना से पूछता है कि ओल्ड लैब में क्या मिल सकता है। नीना समझाती है कि वह एक ऐसा केमिकल ढूंढने की सोच रही है जो बुलेट्स को रीपर्स के लिए इफेक्टिव बना सके। उसकी थ्योरी यह है कि रीपर्स की स्केल्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होती हैं और सही बुलेट उन्हें अंदर से एक्सप्लोड कर सकती है। विल फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है कि यह एक बेफालतू का आइडिया लगता है, खासकर क्योंकि उसकी पत्नी इसी आइडिया के चक्कर में मारी गई थी। नीना शांत रहती है और कहती है कि यह उनकी आखिरी उम्मीद हो सकती है। अगली सुबह वे ट्रक का इस्तेमाल करके डेंजर जोन को क्रॉस करते हैं। रास्ते में वे एक टाउन देखते हैं जो अब जानवरों से भर चुका है। यह देखकर उन्हें एहसास होता है कि रीपर्स इंसानों के अलावा किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाते। फाइनली वे हॉस्पिटल पहुंचते हैं और फिल्टर्स ढूंढना शुरू करते हैं। नीना का कंपास कोई रीपर डिटेक्ट नहीं करता, जिससे वे थोड़ी राहत महसूस करते हैं, लेकिन विल सतर्क रहता है, यह सोचते हुए कि खामोशी हमेशा खतरे का संकेत होती है। जैसे ही टॉप फ्लोर पर फिल्टर्स मिलते हैं, एक रीपर अचानक दीवार तोड़कर सामने आ जाता है। उसके बड़े बड़े पूंछ उन पर हमला करने लगते हैं। दोनों अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागते हैं। विल और नीना हॉस्पिटल से भाग रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में फर्नीचर और डीब्रीज से टकराते रहते हैं। रीपर उनका पीछा करते हुए दीवारों और खिड़कियों को तोड़ता हुआ और भी मुश्किलें खड़ी कर देता है। अचानक रीपर की टेल दीवार को तोड़ते हुए विल को पकड़ लेती है। नीना तुरंत पास पड़ा एक एक्स उठाती है और टेल पर जोर से वार करती है, जिससे विल बच जाता है। जल्दी से नीना एक गैस कैनिस्टर खोलती है, जिससे पूरा कॉरिडोर धुएं से भर जाता है। इस धुंध का फायदा उठाते हुए विल एक योजना बनाता है। वह पास पड़े ऑक्सीजन टैंक्स के पास रुकता है और रीपर को करीब आने का इंतजार करता है। जैसे ही मॉन्स्टर करीब आता है, विल टैंक्स पर गोली चला देता है। एक्सप्लोजन से एक बड़ा धमाका होता है और रीपर खिड़की के बाहर गिर जाता है। मॉन्स्टर हिलता नहीं, लेकिन विल और नीना को यकीन नहीं होता कि वो मरा है या सिर्फ बेहोश। दोनों बिना रुके वहां से भाग जाते हैं। विल पहले हॉस्पिटल वापस जाना चाहता है, लेकिन नीना उसे समझाती है कि लैब पहुंचकर उसके लिए स्पेशल बुलेट्स बनाने में मदद करे। दोनों ट्रक लेकर निकलते हैं, लेकिन उनके जाने के कुछ देर बाद ही वो रीपर जो खिड़की से गिरा था वापस उठ जाता है। लैब पहुंचकर नीना केमिकल्स को मिक्स करके बुलेट्स तैयार करना शुरू करती है, जबकि विल लैब के आसपास देखभाल कर रहा होता है। एक डेस्क पर विल को एक फोटो मिलती है जिसमें नीना की एक फैमिली दिखाई देती है, जिसके बारे में उसने कभी कुछ नहीं बताया। विल के सवाल करने पर नीना रोने लगती है और बताती है कि जिस दिन दुनिया खत्म हुई, वो अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकी। उस दिन उसके बेटे का एक सॉकर गेम था, लेकिन उसने अपनी फैमिली के साथ जाने के बजाय काम को चुना। यह बात उसे आज तक गिल्ट में रखती है। विल से यह भी एडमिट करती है कि उसे लगता है कि विल की वाइफ की डेथ उसकी वजह से हुई, लेकिन विल उसे समझाता है कि ये किसी की गलती नहीं थी। जब नीना अपनी बुलेट बनाकर टेस्ट करती है तो वो रीपर के हाइड पर काम नहीं करती। नीना थक हार कर विल से कहती है कि वो अपने बेटे के पास वापस चले जाए, लेकिन वो यहीं रुकेगी और एक सोल्यूशन ढूंढेगी, चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। विल ट्रक लेकर वापस निकलता है, जबकि नीना एक और केमिकल कॉम्बिनेशन ट्राई करती है जो फेल हो जाता है। वो इतनी डिस्ट्रैक्टेड होती है कि अपने कंपास की वार्निंग नहीं देख पाती। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और उसके साथ ही एक आइडिया आता है, एक केमिकल कॉम्बिनेशन जो उसने अब तक नहीं ट्राई किया। ये उसकी आखिरी उम्मीद होती है, इसलिए वो जल्दी से मिक्स करना शुरू करती है। दूसरी तरफ विल का ट्रक एक टायर पंक्चर होने के बाद कंट्रोल खो बैठता है और पलट जाता है। विल कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। विल अचानक जागता है जब एक मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है। डर के मारे वो ट्रक की विंडो तोड़कर बाहर निकलता है और भागता है, लेकिन रीपर उसका पीछा कर रहा होता है।
एक्सीडेंट के बाद उसके लिए हिल चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। जब वो सेफ लाइन के पास पहुंचता है, एक दूसरा रीपर उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। विल गोली चलाता है लेकिन कुछ काम नहीं आता। उसे लगता है सब खत्म हो गया है। तभी नीना वहां आ जाती है और अपनी नई बुलेट से फायर करती है। एक धमाका होता है स्मोक और इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ, और सभी रीपर्स कुछ ही सेकंड्स में मर जाते हैं, चाहे वो भागने की कोशिश करें। नीना एक रीपर की बॉडी का एक पीस उठाकर विल को दिखाती है, जिसमें मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। ये कंफर्म करता है कि ये मॉन्स्टर्स असल में रोबोट्स हैं, जो इंसानों को मारने के लिए प्रोग्राम किए गए थे। जब विल पूछता है कि इन्हें किसने भेजा, नीना का अंदाजा होता है कि ये एलियंस का काम हो सकता है। जब दोनों वापस अपने रिफ्यूज पर पहुंचते हैं, विल अपने बेटे हंटर के साथ मिलता है और नीना एक पायरेट फ्लैग लगाकर सिग्नल देती है कि अब उनके पास लड़ने का एक तरीका है। धीरे धीरे और सर्वाइवर्स उनके पास इकट्ठा होते हैं और सब मिलकर स्पेशल बुलेट्स बनाते हैं। विल रेडियो का यूज करके अपनी होप भरी मैसेज दुनिया के हर कोने में भेजने लगता है। नीना रीपर्स की बॉडीज को और गहराई से समझने के लिए स्टडी करती है, ताकि उनकी कमजोरियां ढूंढी जा सकें। दूसरी तरफ बचे हुए लोग नए हथियारों के साथ जंगल में उतरते हैं और जितने रीपर्स को खत्म कर सकते हैं करते हैं, ताकि अपनी जमीन वापस हासिल की जा सके। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।